अरुण जी, धूल धूप और धक्का के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपकी। जैसे जी आपका जी, टाइटल है धन्यवाद। धूल धूप धक्का, ये हर एक के हाँ, जीवन से जुड़ी हुई चीज है। आप ये जब तक इससे जाओगे नहीं, धूल धूप धक्का से, जब तक आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जी तो इस पुस्तक के लिए और आप तमाम लोग इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी वेबसाइट है धूल धूप धक्का, और उनकी फेसबुक आईडी, साथ ही इनके नंबर और मेल आईडी शेयर किए हैं तमाम पार्टिसिपेंट से। और जो भी लाइव देख रहे हैं दोस्तों, लाइव भी काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो लाइव भी देख रहे हैं तो आप इनकी मेल आईडी पे या इनके नंबर पे आप मैसेज करें, कुछ भी रिलेटेड इससे क्योरी से, आप ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ सवाल हो तो हम आगे बढ़ते हुए, फाइनेंस इज द मेन हाउ टू मैनेज द अरेंज इन केस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट। सेल्फ रीडेवलपमेंट, तो देखिए, अगर आपका फाइनेंस, तो आपका जैसे कोलेटरल बेस्ड लोन हो सकता है। हाँ, और दूसरा कि अगर आप इन्वेस्टर खोज रहे हैं, तो इन्वेस्टर अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिटर्न्स देखेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी बिल्डर को पकड़ते हैं, बिल्डर फाइनेंस करता है, बनाता है, और आपको मतलब कि ही टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप खुद कर रहे हैं, तो आप इसमें मोस्टली, तो जैसे मैं बोल सकता हूं कि कोलेटरल बेस्ड ही लोन आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि जब तक आप उसको, अगर मतलब उसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर उसको हम सेल करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से मिलना तो मुश्किल है। अपना जैसे अपना क्या है कि मुंबई बैंक तो है ना, आईओडी के बाद पैसा देती है, बराबर है। तो अपना उसके पहले आईओडी लाने के लिए पैसा मैनेज करना पड़ता है। तो हाँ हाँ। मैंने एक केस देखा सेल्फ रिडेवलपमेंट का, कि उन्होंने पीएमसी को अपॉइंटमेंट तो दे दिया है, लेकिन हम्म उनका अभी कन्वेंस का एजुकेशन का डिमांड निकला हुआ है, डिमांड। हम्म हाँ, हम्म तो डिमांड निकला है, तो अभी तो जब तक टाइटल नहीं है तो कौन देगा करके पैसा, वो भी एक बड़ी बात है। तो इसके लिए, और दूसरा बात है कि अगर पैसा लेने को निकले है कोई सोसाइटी, तो उसको सब रिजोल्यूशन मतलब तैयार रखना चाहिए कि भाई इरिवोकेबल कंसेंट फ्रॉम द मेंबर्स टू हाँ। टू कलेक्ट द फंड एंड टू रीपे द फंड। तो पहले से हम्म सब रेडी, और टाइटल भी रेडी रखना चाहिए, ये भी है ना। हम्म तो अगर बाद में कन्वेंस हो जाता है, बाद में वो आप उसको लैंड मोर्गेज करके और भी आईओडी के लिए ले सकते हो। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम कितना खुद से करें और कितना हम आउटसोर्स करें। रिकमेंडेशन यही रहता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अ एक्सपर्ट। तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनको करिए, तो वो जितने पेपर वर्क हैं and जो लेटेस्ट लॉज बाई लॉज एक्सेट्रा है, दे आर वेरी मच अवेयर। तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अपने से करने में हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सेव करने का, लेकिन द राइट अप्रोच इज टू हैव एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट विद अस। एक एक चीज देखा कि अपना जो भाड़ा भाड़ा रहता है ना, सबको चाहिए रहता है गड़े, ऐसा। अगर हाँ ये भाड़ा हाँ। लास्ट में पोजीशन के साथ मिल गया ना, तो फर्नीचर बनाने में काम लगेगा और प्रोजेक्ट कॉस्ट कमती हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट फटाफट क्लियर हो जाएगा। सर, ये जी हाँ, आपका आपका बिल्कुल। आपका एडवाइस ओपिनियन है, ये सभी लोगों को जानना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो मेरा कांटेक्ट है, और आप लोग को अगर सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। एंड और क्या-क्या हो सकता है एक्सप्लोर इस एरिया में, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आपकी क्या शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है और उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। अरुण लाल सर, हाँ हाँ, यस। आपका ये बुक कभी आने वाला है? ये बुक कभी आने वाला अनदर है 10 आपका? दिन। इसका एमआरपी 999 है, लेकिन अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है 499 का। इसमें देखिए, हर एक एंटरप्रेन्योर को धूल यानी कि हाथ गंदे करने पड़ते हैं, यानी काम सही करना है। पड़ता है। धूप यानी कि मेहनत करनी पड़ती है धूप में, और धक्का यानी स्ट्रगल रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो सक्सेसफुल होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो सब एक्सप्लेन अगले साल मतलब कि लगभग 3-4 महीने बाद, यानी फरवरी मार्च में हम लोग इसका हिंदी का रूपांतरण करने का सोचेंगे। तो अगर किसी के पास कोई प्रपोजल है हिंदी में रूपांतरण करने के लिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता सर, ये पुस्तक किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है? मतलब आज हमारी जो एज है वो तो है। बहुत हाँ सारी बीत गई है, लेकिन जो नई जनरेशन है, जो एमबीए कर रहे हैं आज, 25 साल की उम्र है जिनकी, 24 20 25 साल की,
या करने वाले हैं उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्या? जी, ये बिल्कुल 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 फायदेमंद है। देखिए, एक चीज जो सभी इसमें हमने स्टोरीज जितने भी रखे हैं एंटरप्रेन्योर्स की, उन्होंने बोला है कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बाय एक्सीडेंट और मैजिक और लक, इट इज बाय डिजाइन। तो इसमें उन्होंने वो डिजाइन रिवील किया है कि किस तरह से हम सक्सेस मिल सकता है, किस तरह से जितना भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनसे हम किस तरह से नेविगेट करते हुए सक्सेस की ओर जा सकते हैं। ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए रेफरेंस है। जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ अपना करना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइड बुक हो गया। और हर किसी के लिए जिनके मन में एक सपना है, उनके लिए इंस्पिरेशन है। देखिए, आज के दिन आप जो कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो नौकरी ओरिएंटेड है। हम चाहते हैं कि भाई तुम अच्छा से पढ़ाई कर लो और तुम्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो हमें वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया है, वो कॉलेज लेवल से ही हमें स्टूडेंट्स के बीच इंस्टॉल करना है, कि हमारा समृद्ध भारत हम बना सकते हैं। यस सर, समृद्ध भारत, निर्भर भारत बनाने के लिए ये चीजें अपने आप को पॉजिटिव और वेल नॉलेज, वेल अपडेट करना जरूरी है। जो जी, प्रैक्टिकली यदि आपको पर्सनली धूप धूप धक्का से तमाम जो लोगों के जीवन में किस तरह से शून्य से शिखर तक जो लोग पहुंचे हैं, अरुण लाल जी और दीपक घाड़गे जी सक्सेस कैसे हासिल की जाती है, तमाम लोगों के उदाहरण है जीवन के। और ये तो ये जो आईना आप सच्चाई तो ही जीवन में आप उतार पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सवाल तो नहीं है, तो आज के इस वेबिनार का हम आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अगले वेबिनार में हम दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त और होस्ट, हम हफ्ते में डेली नहीं कर रहे हैं, अब हफ्ते में 3 दिन ही मिलेंगे। मंडे सोमवार को मिलेंगे, फिर एक दिन का गैप लेंगे, वेडनेसडे को मिलेंगे और फिर फ्राइडे को। तो इस तरह का नेक्स्ट वीक का प्लानिंग होगा। आपको इनविटेशंस और वेबिनार तमाम विषय को लेकर आपको मिलते रहेंगे। आपके व्हाट्सएप पे मैंने नंबर भी दिए हैं, जिनके पास मेरे नंबर नहीं है वो आप नोट कर लें और मुझे मैसेज करें, तो आपको वेबिनार और सर का पीपीटी, अरुण लाल जी का पीपीटी मिल जाएगा। तो कोरे साहब नमस्कार, कुछ कहेंगे आज अरुण लाल जी का प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हमारे पार्टिसिपेंट में से मिस्टर कोरे को इनवाइट करेंगे। कोरे साहब हमारे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही नॉलेज अवेयर करते हैं और उसको प्रैक्टिकली लोगों में शामिल करते हैं। कोरे जी बताइए कैसा लगा? नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। बताइए। और अरुण लाल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बुक कभी पढ़ूं मैं, यानी ये आज की जनरेशन जल्दी के लिए बहुत मिलेगी। जरूरी है। और जो आपके विचार से क्या है, ये मोदी जी ने जो किया है आत्मनिर्भर ये करके, तो आज के यंग जनरेशन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मैं मेरे डॉटर और उसके फ्रेंड्स लोग को ये देना चाहता हूँ कि दूसरे के लिए नौकरी, दूसरे देश के लिए नौकरी करने से अपने देश के लिए एक जैसा बोलते हैं शेयर होल्डर होके काम करना चाहिए। और ये जो जी, अपॉर्चुनिटी है ये भगवान ने भारत को दी है, जिसका जो भी अभी जनरेशन है वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेस में है। और ये कंसेप्ट का जो मैंने देखा, तो नाम से ही लग रहा है, धूल धूप और धक्का, ये सब हम और आप कर चुके हैं, इसलिए इसका महत्व मुझे तो पता है और आपको भी पता है। जी, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था अरुण लाल जी। और आज जी। तमाम जब पार्टिसिपेट की तरफ से मैं शुभकामना दूंगा अरुण लाल जी की, दीपक जी को, और साथ ही इस बुक के लिए धूल धूप धक्का के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस पुस्तक में दिखेगी शॉर्ट लाइन में, शायरी के अंदाज में, कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते सर। जो आपने मेहनत की है, तमाम लोगों ने मेहनत की है इस पुस्तक पर, कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। ऐसे जो लोग मेहनत करने के लिए उतर रहे हैं, जैसे कोरे जी ने बताया उनकी बेटी को देंगे, उन लोगों के लिए बुक नींव का पत्थर साबित हो सकती है, उनके कैरियर में एक पुशिंग कर सकती है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको।
लॉन्च करें और इस पुस्तक को हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा प्रमोट करते रहेंगे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी पार्टिसिपेट का जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सभी की तरफ से मैं आपका दोस्त और होस्ट आज के लिए इजाजत चाहता हूं और हम फिर मिलेंगे अगले कमिंग मंडे को एक नए विषय, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड बड़े महत्वपूर्ण विषय से मिलेंगे। ठीक 8 बजे मंडे को जरूर जुड़िएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्विटेशन मिलते हैं आपको वेबिनार के, वो आप डेली लोगों को शेयर करें, तो ये आपको मंडे का इनविटेशन सैटरडे या संडे को मिल जाएगा। तो उसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि इस वेबिनार का जो प्लेटफॉर्म हमारा वो हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। हफ्ते में भले से 3 दिन हो या 4 दिन हो, कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, ये जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले दिन मिलेंगे मंडे को, सोमवार को। इसके लिए इजाजत दीजिए आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।